एक साधक ने आज प्रश्न किया है कि थोड़ा और स्पष्ट करके बताएं कि दुख सुख से पार चले जाने का क्या अर्थ है। सुख की चाह ना होना और दुख से भय ना होना, यही है सुख दुख से पार चले जाना। क्योंकि सुख की इच्छा भी दुखी करती है, दुख का भय भी दुखी करता है। तो अच्छी बात पूछी कि इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है सुख दुख से पार चले जाना। माने सुख की चाह ना होना और दुख का भय ना होना। और एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ही सुख की चाह समाप्त होती जाती है, वैसे ही दुख का भय भी मिटता चला जाता है, वैसे ही दुख का भय भी मिटता चला जाएगा। और महापुरुष एक और युक्ति बड़ी सुंदर बताते हैं। जब हम बार बार कहते हैं ना सुख दुख में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, माने सुख दुख से अप्रभावित होना, अप्रभावित रहना, तो कह रहे इसका अभ्यास आप दुख में नहीं करना, इसका अभ्यास आप सुख से आरंभ करना। जब जीवन में सुख हो ना, जब जीवन में साधन समृद्धि सब हो, बोले उस समय प्रयास करना कि आप विनम्र बने रहें। उस समय आप मदांध ना हो जाएं। नहीं तो भाई संत कहते ही हैं, प्रभुता पाए काय मद नाही। प्रभुता अपने साथ में मद लेकर आती है। मद विवेक हर लेता है, और विवेक शून्यता की स्थिति में जो भी निर्णय लिया जाता है उसका परिणाम अंततः पतन ही होता है, अंधकार ही होता है। जो भी निर्णय आपने बिना विवेक के लिया है उसका परिणाम अंततः दुखद होगा, ये बात मान लेना। थोड़ी देर के लिए आपको भले उसका कोई मन भाया परिणाम आता दिखाई पड़े, पर अंतिम परिणति उसकी दुख है। जो भी निर्णय आपने विवेक शून्य होकर लिया है, और मद विवेक हर लेता है। तो सुख दुख में सम रहना जो है, इसका अभ्यास कैसे करें? इसका अभ्यास दुख से नहीं, इसका अभ्यास सुख से आरंभ करिए। जब जीवन में सुख हो ना, तब प्रयास करिए कि आप साधारण बने रहें। अभी 2 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात मुझे किसी ने पढ़ाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था कि सामान्य से महान हो जाना, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उत्तम बात है। सामान्य से महान हो जाना ये उत्तम है, पर महान होकर भी सामान्य बने रहना ये अद्भुत है। ये भगवान की कृपा है, जब कोई महान होकर भी सामान्य बना रहे। तो सुख दुख से पार चले जाना क्या है? यही है, सुख की इच्छा ना हो, दुख से भय ना हो। और कल जब ये चर्चा हुई तो महाराज जी ने मुझे एक और बड़ी अच्छी बात बताई। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज जी कहते थे कि क्यों आया है जीवन में सुख? देखो महापुरुषों का चिंतन कितना प्रखर, कितना प्रकाशमान है। कहते क्यों आया है जीवन में सुख? अरे इसलिए आया है कि आप बांटो। विषय और भोग में अंधे बना देने के लिए सुख नहीं आया है जीवन में। सुख आपके जीवन में इसलिए आया है आप किसी को सुखी बनाएं। मुझे तो लगता है एक जलते हुए दीपक की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है कि वो 2-4 बुझे हुए दीपक और जला दे, क्योंकि वो संभावना है ना, वो बुझे हुए दीपक के लिए संभावना है। आपके जीवन में सुख आया है किस लिए? आप बांटें। दुख आया है किस लिए? कि संसार की दुख रूपता का आपको बोध हो। क्यों आता है दुख? कोई ईश्वर कोई क्रूर नहीं है। कहा एक और भगवान कह रहे हैं जीव मेरा अंश है। अपने अंश को कौन दुखी करता है भाई? कौन दुखी देखना चाहता है? क्यों आया है जीवन में दुख? ताकि उस आए हुए दुख से हम इस संसार की नश्वरता, इस संसार की असारता, इस संसार की दुख रूपता का बोध प्राप्त कर सके। वो भी कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ बताने के लिए आया है। हर बात किताब में पढ़कर नहीं सीखी समझी जा सकती। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना कि ये पूरा का पूरा संसार ही तो प्रभु की पाठशाला है। प्रत्येक घटना कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है, कुछ संकेत करती है आपको। जो सीखना चाहता है वो क्षण क्षण दिन दिन सीखता चलता है, सीखता रह सकता है। सुख है तो बांटिए। क्या होगा इससे?
आप मदांध नहीं होंगे, मदांध नहीं होंगे। आपने एक बोलचाल की भाषा में एक बात सुनी होगी, बोले कि अमुक व्यक्ति के सिर पर सफलता सिर चढ़कर बोल रही है, माने पांव जमीन पर नहीं रहे। और कल भी मैंने आपको कहा था भाई, चारों ओर दृष्टि उठाकर देखना, आपकी मेरी उपलब्धि तो किसी गिनती की नहीं है। आपने अपने ही जीवन में, मैं कहता हूं दूर मत जाओ, आपने अपने जीवन में कितने लोगों को उपलब्धि के शिखर पर पहुंचकर और फिर कहीं संसार की भीड़ में खो जाते देखा होगा ना। कभी कोई बना फिर मिटा, फिर कोई बना फिर मिटा। ये तो भाई ऐसा एक खेल है। किसका खेल है ये? ईश्वर का खेल नहीं है, ये तो पुण्य का खेल है, पुण्य का फल है ये तो। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, ये क्या है? तो पुण्य का फल है। जितनी देर के लिए जिसके हिस्से में होता है फिर चला जाता है। ये तो कर्म का भोग है। इसलिए आज मैंने चर्चा आरंभ की, उपलब्धि क्या है? फिर इस सुख दुख से अछूता हो जाना, सुख दुख से पार चले जाना, ये मानव जीवन की उपलब्धि है। सब महापुरुषों ने, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बार बार, एकादश स्कंद में अनेक बार भगवान यही बात संकेत कर रहे हैं। और फिर प्रश्न आता है कि भाई ये सामर्थ्य कहां से आए, ये सामर्थ्य कैसे आए? तो अनेक अनेक मार्ग हो सकते हैं, युक्तियां हो सकती हैं। हमको एक बात समझ में आई कि भाई संतों के संग बने रहते रहते, संतों की कृपा से जीवन में ये सद्गुण आने लगते हैं। सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रहतन गुरु हित गा। सिमटता 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 फिर मन कहाँ चला जाता है? राधा वल्लभ ध्याय के, अब और ध्याय कौन। कांटों की झाड़ी में आपका बड़ा कीमती मखमली वस्त्र उलझ जाए, क्या एक झटके में खींच लोगे? खींचोगे तो क्या होगा? सदा सदा के लिए वस्त्र की हानि हो जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कांटों की झाड़ी में वस्त्र उलझ जाए ना, तो इसे एक एक कांटे से बहुत संभाल संभाल के उसको सुलझाता है, उसको निकालने का प्रयास करता है। ऐसे ही, इसीलिए बार बार आपको निवेदन करता हूं, भाई धीरज धरे रहना, धीरज बना रहे, सहत सहत बाड़े। प्रयास यही करो कि बस जीवन में आपके भीतर सहनशीलता बढ़े। आप आज सोच रहे हो कि अगर ये परिस्थिति मेरे अनुकूल हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो अनुकूल हो जाएगी, कल कोई और प्रतिकूल होगी, क्या करोगे? क्या जीवन भर इसी द्वंद्व में पड़े रहोगे? क्या जीवन भर माथा पकड़ के रोते रहोगे? क्या जीवन भर ऐसी निराश हताश होकर मर जाओगे? भाई सुखी होना है तो आज ही होना है, अभी होना है। और ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है, ऐसा मार्ग है। बहुत बार व्यक्ति इसी भ्रम में रहता है, जीवन निकाल देता है अपना कि अरे अमुक परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे वो अनुकूल हो जाएगी, कल कोई और प्रतिकूलता आ जाएगी। कोई स्थायी समाधान खोजना चाहिए ना इसका। तो धीरज बना रहे, तरु सम सहनशीलता होए। और सहनशीलता आते आते आती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ती है। इसलिए मैंने कहा कि धीरज तो रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। वही आपके जीवन को आकार देगा। कितनी सुंदर बात संत कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। रे माली सींचे 100 घड़ा, फिर ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पर ही होता है ना। और धैर्य, यही तो मानव जीवन की शक्ति है। आप कितने सबल हैं, आप कितने समर्थ हैं, ये कब पता चलता है? जब किसी विपरीत, किसी प्रतिकूल, किसी अप्रिय स्थिति में आप धैर्य रखते, तभी तो पता चलता है। धैर्य ही आपकी शक्ति है। और फिर धीरे धीरे, ये मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव निवेदन कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा ना भाई, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेम प्रेम से धीरे धीरे अपने वस्त्र को सुलझाते हुए, संभालते हुए, वस्त्र की हानि ना हो जाए, ऐसे धीरे धीरे सुलझाते हुए। ऐसे ही जब आप संत जनों के आश्रय में रहते हैं, ऐसे जब निरंतर सत्संग की खुराक मिलती रहती है,
जब आहार मिलता रहता है सद्विचार का, सच्चिंतन का, और सच्चिंतन की कृपा से जब धीरे धीरे भजन भाव में आपकी निष्ठा बढ़ती चली जाती है, आप देखते हैं कि धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मन, सिमटता जा रहा है। और फिर एक समय, एक स्थान, एक स्थिति ऐसी आती है जब राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याय कौन। मैं तो यही कहता हूं भाई, यही इस प्रक्रिया की सुंदरता है, ये इसका सौंदर्य है, इसको बने रहने दीजिए। दौड़िए भागिए मत, खींचातानी मत करिए। आज किसी बालक ने शायद ये प्रश्न किया है कि विरक्त मार्ग पे चलते हुए ऐसी परिस्थिति है, यदि हम किसी आश्रम में रहते हैं तो वहां रहने वाले अन्य साधु यदि व्यसन आदि करते हो तो वहां रहकर क्या भजन करना चाहिए? अकेले रहने में मन कभी प्रमाद या विकारों में ना जाए, इसी से बचने के लिए अब तक आश्रम आदि में रहे, पर हर जगह कुसंग मिलता रहा, कैसे कुसंग से बचे? मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था भाई, ईंट पत्थर की कोई इमारत आपको कुसंग से नहीं बचाती, कुसंग से तो सत्संग बचाता है, कुसंग से तो सद्विचार बचाएगा, कुसंग से सच्चिंतन बचाएगा। कहीं भी रहो, मैं बार बार आपको यही तो कहता हूं, किसी भी गुफा कंदरा में चले जाओ भाई, त्रिगुण जनित संसार ही तो है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। यही तो मैं आपको अभी कह रहा हूं, दौड़ भाग मत करो, रुक जाओ। आश्रय लेना है तो फिर भगवान नाम का लो। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, सारी शक्ति भगवान नाम को जपने में लगाओ। बल मिला तो वहीं से मिलेगा। जन के चरण बसे मेरे हिये, जन के चरण बसे मेरे हिये। ये जो जिन संतों की वाणी हम गाते हैं ना, इनके जो शब्द हैं, ये भीतर का गहरे से गहरा अंधेरा दूर करने में समर्थ हैं। कहीं नहीं जाना है भाई। और पढ़ो भक्तों का जीवन चरित्र, कि उन्होंने तीर्थ यात्राएं, क्या वो दौड़े भागे? जब आए प्रभु ही उनके पास में आए। वो तो प्रभु के विधान को स्वीकार करके, प्रभु के विधान को स्वीकार करके, कोई जूता गांठ रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई अपने गुरु के वचन का विश्वास करके और प्रभु के आने का मार्ग बुहार रहा है। कहीं दौड़ भाग नहीं है। देखो उनके जीवन में एक बात सब भक्तों के जीवन में समान मिलती है, दौड़ भाग नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है। प्रभु के नाम का भरोसा है, हरि के नाम भरोसे रहिए, और जन के चरण बसे मेरे हिये, संग पुनीता देहि, संग पुनीता देहि। और ध्यान रखना, विचार ही मन को मैला भी करता है, और विचार से ही मन शुद्ध भी होता है। संतों के विचार से मन शुद्ध हो जाता है। जन की धूर देहु कृपा, जन की धूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख नानक के सुख, नानक के सुख, जन के चरण बसे मेरे हिये। तो भाई कहीं भी रहो, आप घर में रहो, वन में रहो, कोठी बंगला में रहो कि आश्रम में रहो, कहीं चले जाओ भाई, कहीं जाओ, पर विश्राम। तो जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच, सब काल व्याल को खायो। सोई कल मैं आपको कह रहा था भाई, टेढ़ा तो मन है, महापुरुषों ने तो बड़ा सीधा सच्चा रास्ता दिखाया है। कोई भी द्वंद, कोई भी झंझट संशय है ही नहीं।
जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जन के चरण बसे मेरे लिए, जन की धूर देहु कृपा। और जैसा आपने लिखा कि साथ में रहकर कोई यदि व्यसन आदि में पड़ा हो, मैं तो ये कहता हूं भाई बहुत खींचातानी करोगे, गुण दोष से भरा संसार है, ऐसी गुण दोष का संग्रह करते रहोगे, मन में द्वंद्व बना ही रहेगा, द्वंद्व मुक्ति कभी होगी नहीं, मन कभी शांत होगा ही नहीं, और मन शांत हुए बिना भजन भाव में प्रवेश कैसे करेगा। क्यों मैं आपको बार बार कहता हूं, पहले दिन से आपको मैं कहता आ रहा हूं भाई कि वृंदावन में घर बने न बने, घर को वृंदावन बनाइए। मैं तो कहता हूं उससे आगे बढ़िए, अपने मन को वृंदावन बनाइए। ये सब भेद बुद्धि, ये सब माया का विकार ही तो है। तभी तो रैदास कहते हैं मन चंगा तो कह रहे कठौती में गंगा। जिस कठौते में चमड़ा धो रहे हैं, कह रहे भाई मन चंगा है ना, चंगा माने बोले मन प्रभु में लगा है ना, बोले कठौती में गंगा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लड़े तेनू यार चाहिदा। प्रभु चाहिए ना तो प्रभु की ओर देखो ना। जब व्यक्ति सोचता है ना वहां जाऊं ऐसा करूं, तो भाई दृष्टि इसका मतलब स्वयं पर है। आपको अभी अपनी स्वयं की सामर्थ्य पर भरोसा है। अगर प्रभु की सामर्थ्य पर भरोसा है, अगर किसी को प्रभु की सामर्थ्य पर भरोसा है तो कान खोलकर सुन लेना आज ये बात, और हो सके तो इसको मान लेना। जहां हो, जिस स्थिति में हो ना, विधाता के विधान को स्वीकार करके निरंतर प्रभु पर दृष्टि रखो। साहिब समर्थ है। ये जितनी प्रतिकूलताएं हैं ना भाई हमारे लिए है, जितने बंधन है हमारे लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं, हरि चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देहु, दृष्टि प्रभु धारो कृपा करतारो, भुजा गह कूपते काढ़ ले। मेरे साथ साथ कहो, शरण समरथ अकथ अगोचरा, शरण समरथ अकथ अगोचरा, पतित उदाहरण नाम तेरा, पतित उदाहरण नाम तेरा, अंतर्जामी नानक के स्वामी, अंतर्जामी नानक के स्वामी, समरथ पूर्ण ठाकुर मेरा, समरथ पूर्ण ठाकुर मेरा। दृष्टि हटे नहीं प्रभु से। हो सच्चे साहिबा क्या नहीं करते, सच्चे साहिबा क्या नहीं करते। सारा जीवन काशी में वास करके जो मुक्ति का धाम है, कहते पतित से पतित भी अगर काशी में मरे तो अंत में महामंत्र का उपदेश विश्वनाथ करके मुक्त कर देते हैं। जो मुक्ति का धाम है, सारा जीवन काशी में वास करके अंत में कबीर मगहर चल देते हैं, जहां कर्म नासा बहती है। कहते हैं जहां जाने से, जहां स्नान करने से पुण्य का नाश हो जाता है, सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, कबीर वहां चल देते हैं। कोई पूछता है क्या कर रहे हो, कह रहे अरे जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो, फिर मेरे साहिब की सामर्थ्य कौन जानेगा। फिर तो कोई कहेगा काशी में मरा है, काशी में तो पतित से पतित को भी मुक्ति मिलती है।
जो कबीर काशी मरे, राम कौन। अरे महाप्रभु तो क्या कहते, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेथ परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जिसने सत्य को जान लिया है, जो पहचान गया है अपने स्वामी की सामर्थ्य को, शरण समर्थ अकथ अगोचरा, पतित उदाहरण नाम तेरा, अंतर्जामी नानक के स्वामी, समर्थ पूर्ण ठाकुर मेरा, समर्थ पूर्ण ठाकुर मेरा। कहने चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो। यही तो भूल जीव से होती है, बार बार होती है, देर तक होती है। कुछ समझता है मैं अपनी सामर्थ्य से पा जाऊंगा, ना भाई नहीं होगा। मैं तो कल आपको कह रहा था अपनी सामर्थ्य से तो भाई अखबार पढ़ना नहीं छूटता, भगवान तो कहां से मिलेंगे। वो किसी फकीर ने दो टूक उत्तर दिया ना एक बादशाह को। बादशाह जिज्ञासु था, सबसे पूछता था कैसे मिलेगा साहेब, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, सबसे एक ही बात पूछता है, क्या करूं। फकीर कहता है बैठ जा। फकीर कहता है बैठ जा, कुछ मत कर, कुछ करने से नहीं मिलेगा। कह रहे क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे मिलेगा साहेब, कब मिलेगा, कहां मिलेगा। फकीर पहुंचे हुए थे, बोले अरे जब वो चाहेगा तब मिलेगा, तुम कितनी भी नाच कूद करो, जब चाहेगा तब मिलेगा। और नहीं कहा कि मंदिर में मिलेगा के तीर्थ में मिलेगा, बोले जहां चाहेगा वहां मिलेगा और जैसे चाहेगा वैसे मिलेगा। बड़ी बात है। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। और धीरज धरना भाई, आपका मन कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, आप आज कितने भी उलझे क्यों ना हो, दो बात, हरि को भजन और साधु की सेवा। और साधु की सेवा के विषय में भी महापुरुषों ने क्या कहा है, बोले संत की सेवा नाम ध्याई है। भजन ही साधु की सेवा भी है। प्रत्यक्ष में मिले बहुत अच्छा है, नहीं तो हरि को भजन और साधु की सेवा। सर्वभूत पे दाया, दाया राख और धर्म को पाले और घर में रहे उदासी, बस अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। एक एक बात प्रयास पूर्वक जीवन में बनी रहे। श्री सेवक जी महाराज कह रहे दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। कहीं से भी आप चलो आ जाओगे, अगर आपने सन्मार्ग नहीं छोड़ा। जैसा संत आदेश कह रहे हैं, पगडंडी गाड़ी गहे इत उत पांव न दे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भजन के मार्ग पर चलोगे ना, अनेक अनेक मार्ग यहां वहां निकलते हैं, व्यक्ति भूल जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा हाईवे पे आप चलते हो ना, बड़ी देर तक यू टर्न नहीं होता, वापस मुड़ने की जगह नहीं होती, फिर चले तो आपको चलते ही जाना पड़ता है। ऐसे ही पांव फिसला तो फिर कहां से चलोगे, कहां पहुंच जाओगे। इसीलिए कह रहे पग डंडी गाड़ी गए, सूदो चले आपने धर्म, इतुत पांव न दे। सारा भूल, सारा भ्रम प्रभु से दृष्टि हटते ही तो जीवन में आता है।
सड़क पर लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल ऐसा ही है, साधन का मार्ग भी बिल्कुल ऐसा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और मैं तो ये आपको छोटा सा अपना अनुभव बता रहा हूं, यहां तो भाई यू टर्न है ही नहीं। सड़क पे तो फिर भी मिल जाता है, थोड़ा लंबा चलने पर मिल जाता है, यहां नहीं है। यहां तो गाड़ी निकली तो फिर तो अब अगली बार ही आएगी, और वो अगली बार कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए सावधान कर रहे हैं ना, बोले बेटा सावधान रहना, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। यहां मुड़ने की जगह नहीं है, फिसल गए तो फिसल गए। इतनी देर में कन्हैया तो बड़ा चंचल है, गोपी निरंतर, उसकी दृष्टि भी कन्हैया पर है, उसका चिंतन भी कृष्ण में ही लगा है, उसकी वृत्ति भी श्याम सुंदर में ही लगी है। तन्मनस्का तदालापास तद विचेष्टा तदात्मिका, ऐसे भजन करती है गोपी। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। और सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है। ये सब सद्गुण, ये सावधानी, ये सामर्थ्य, ये धीरज, ये उत्साह और ये पात्रता सब बनी रहेगी, सब बनी रहेगी। अगर आपने जीवन में एक व्रत ले लिया, व्रत, अनेक अनेक व्रत आप करते हो, एक व्रत लीजिए जीवन में, जन के चरण बसे मेरे हिया। सच्चा होके जीव प्रभु के सन्मुख जाता नहीं, जाए तो वस्तु को प्राप्त करने में देर नहीं है। हाँ, कल एक बात तो मैंने आपसे कही थी, भाई द्वार पर पहुंचते हो ना आप, तो वे ठाकुर जी कहने भाई या तो भीतर आ जाओ या बाहर चले जाओ, द्वार पर खड़े मत रहो। एक बात प्रभु से कह के एक और हो जाओ कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कितने कितने मतों विचारों में उलझा व्यास जी का मन था। जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उसके पास उतने ही अधिक प्रश्न हैं, उसके पास उतने ही अधिक संशय हैं। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी बड़ी अद्भुत और बड़ी महत्वपूर्ण बात मिलती है प्रथम स्कंद में कि यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति। बोले जो बुद्धि है ना, यही भगवान की माया है। शायद इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा होगा मां से कि मां मेरी बुद्धि पर कुठाराघात करो, ये तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है। बुद्धि प्रमाण चाहती है, बुद्धि प्रमाण चाहती है ना। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछेगा, भगवान के होने का क्या प्रमाण है? बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है, जो केवल संसार की दृष्टि से बुद्धिमान है। कल हमने इस बात पर भी चर्चा की थी, जिसे संसार बुद्धिमान कहता है, अध्यात्म उसे जड़ बुद्धि कहता है। जिसे संसार एक्सपेंशन कहता है, विस्तार कहता है, अध्यात्म उसी को भटकाव कहता है। तो जो जितना अधिक बुद्धिमान होगा उसके पास उतने ही अधिक प्रश्न होंगे। फिर कुछ ऐसा मिल गया व्यास जी को, महाप्रभु जी ने एक युक्ति दे दी। महाप्रभु जी ने कहा, व्यास जी ये जो मन आपने यहां वहां लगाया ना, प्रभु के भक्तों के चरणों में लगाइए, सुखी हो जाइए। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और व्यास जी भी ऐसे योग्य पात्र हैं कि तत्काल अपने सर्वात्म का समर्पण हितजू के चरणों में कर दिया, और फिर कहते हैं, मस्त होकर गा रहे हैं, राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याइए कौन। और आगे कहते हैं, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोम।
यानी गुरु की कृपा हुई और वो नित्य सत्य सनातन वस्तु हमें मिल गई। गुरु की कृपा हुई और ऐसा धन हमें मिल गया, यानी खर्चे हूं निकटे नहीं, और दिन दिन बढ़त सवायो। सोई संत कह रहे मांगू राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे और सिमरू तुम्हारा नाम। मांगू राम ते एक दान। मैं महाराज जी अभी सुना रहा था, कल आपने विश्राम के समय में कहा, मैं गया तो उसी का चिंतन करता हुआ गया कि कितनी सुंदर बात है कि भाई सुख जीवन में आया है तो उसको बांटिए, दीजिए, क्योंकि एक प्रकार से सुख सामर्थ्य है। अगर आप थोड़ा विचार करोगे ना, जब आपके जीवन में सुख होता है, जब आप सुखी हैं, सुखी माने जब आप भीतर से प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं, वही समय है देने का। प्रसन्न मन से ही दिया जाता है, तन से प्रसन्न, मन से प्रसन्न, ऐसा व्यक्ति ही तो देता है। प्रसन्नता ही तो देने का समय है, सुख ही तो देने का समय। मैं तो पहले भी कभी जब अन्य स्थानों पर जाता था तो मैं ये बात पहले भी कहा करता था कि भाई जो समाज के समृद्ध परिवार हैं, जिनके पास साधन है, संपत्ति है, समृद्धि है, धर्म और संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना तो उनका कर्तव्य है। देखो भाई, जो व्यक्ति भूखा है, जो अभावग्रस्त है, वो ये चिंतन कैसे करेगा? जिनको प्रभु ने सामर्थ्य दी है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास साधन है, आप करिए सेवा। देने का अवसर प्रभु ने आपको दिया है, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसका दुष्परिणाम भी सुनिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, सुख ऊर्जा है, सुख शक्ति है, आप शक्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे तो शक्ति आघात करेगी। क्या आघात करेगी? वो आपको मदांध कर देगी। देखा जाता है व्यक्ति सुख में सब भूल जाता है, सभ्यता, संस्कार, शिष्टाचार सब भूल जाता है, मदांध हो जाता है व्यक्ति। तभी तो संत कह रहे हैं, प्रभुता पाए काय मद नाई। हर लेता है विवेक, शून्य बना देता है आपको भीतर से, अगर आपने उस समय का, उस साधन का, उस शक्ति का सदुपयोग नहीं किया तो। कितना सुंदर सूत्र महापुरुष दे देते हैं। और दुख आया है किस लिए? भाई संसार की दुख रूपता का आपको बोध हो जाएगा, इसलिए। और जो कल मैंने आपसे निवेदन किया श्रीमद् भगवत गीता जी का भगवत वाक्य कि सुख दुख जीतने के लिए नहीं है, तो सहने के लिए है। और सुख भी सहना पड़ता है। पगला व्यक्ति सुख में भी जाता है, दुख में भी जाता है। आपने सुना होगा, सुख के मारे हार्ट अटैक आ जाता है, सुख भी नहीं झेला जाता है, दुख भी नहीं झेला जाता है। और दोनों को सहने की सामर्थ्य क्या है? सुख को बांटिए, सुख को बांटिए और दुख से सीखिए। ये जो आज आरंभ में एक साधक ने प्रश्न किया ना, अच्छी बात थी, इसलिए मैंने वहीं से आरंभ किया। किसी ने पूछा, महाराज जी कि आपने कल कहा सुख दुख से पार जाना है, सुख दुख से पार जाना क्या है? तो स्वामी शरणानंद जी महाराज का ही वाक्य है। वो कहते हैं, बोले सुख की चाह का समाप्त हो जाना और दुख के भय से मुक्त हो जाना, यही सुख दुख से पार चले जाना है। सुख की इच्छा ना रहे, और आप इतना प्रयास करो, सुख की इच्छा ना रहे, दुख का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। हाँ, इतना मैं आपको अवश्य कहूंगा कि भाई दृष्टि प्रभु पर बनी रहे, अपनी ओर नहीं देखना, अपनी ओर मत देखना, दृष्टि प्रभु पर रहे। भगवत कृपा का निरंतर विचार होता रहे। मैंने कहा ना, विचार से ही मन मैला होता है, वासना के विचार से मन मैला होता है, और ऐसी भावना के चिंतन से मन शुद्ध भी हो जाता है, उससे मन पावन और पवित्र भी हो जाता है। तुम यहां व्यास जी की बात कर रहे हैं कि कितने प्रश्न, कितने संशय, कितने द्वंद्व। महाप्रभु जी ने कहा सब छोड़िए, प्रभु के भक्तों के चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए, निर्भर हो जाइए। और व्यास जी कहां किस स्थिति में पहुंचे? राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याइए कौन। और अनेक बार मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया, भाई मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। मन का एकाग्र हो जाना ही मन का सुख है, वही शांति है, वही सुख है, वही आनंद है।
एक बड़ा सुंदर पद व्यास जी ने गाया है, राधा वल्लभ कहत सुनत ही, कहत सुनत ही। शास्त्र ग्रंथ आदि जिसे आनंद कहकर मौन हो जाते हैं, भक्त के जीवन में उस आनंद का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आनंद की परिभाषा क्या है, क्या होता है आनंद? तो ये जो पद हम गा रहे हैं ना, ये आनंद है। राधा वल्लभ कहत सुनत ही, राधा वल्लभ कहत सुनत ही। मन ना नैन जम केरो, राधा वल्लभ को हो चेरो, राधा वल्लभ को चेरो। व्यास जी की वाणी का आप चिंतन करो तो व्यास जी तो ऐसे अनन्य हुए। इसलिए रसिक त्रिवेणी में जब श्री महाप्रभु जी का पवित्र नाम उच्चारण किया जाता है तो रस रसिकन आधार कहा जाता है। जब हम श्री स्वामी जी का पवित्र नाम लेते हैं तो रसिक अनन्य नृपति कहते हैं। और जब व्यास जी की बात करते हैं रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास, ऐसे अनन्य हुए व्यास जी। और ऐसे अनन्य हुए माने ऐसा अद्भुत सुख व्यास जी ने पाया, सब और से मन सिमट कर, सब झंझट से निपट कर, राधा वल्लभ को हो चेरो, राधा वल्लभ को हो चेरो। और जब चेरो कहते हैं ना, माने शिष्य भी हूं सेवक भी हूं। प्रथम ही पंक्ति में व्यास जी ने कहा, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र और गुरुदेव श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भेव। गाइए, राधा वल्लभ कहत सुनत ही, राधा वल्लभ कहत सुनत ही। राधा वल्लभ कहत सुनत ही, राधा वल्लभ कहत सुनत ही। मन ना नैन जम केरो, राधा वल्लभ को हो चेरो, राधा वल्लभ को हो चेरो। राधा वल्लभ को हो चेरो, राधा वल्लभ को हो चेरो। व्यास जी कह रहे हैं भजन की महिमा देखो, राधा वल्लभ कहत सुनत ही। आज बड़ी देर से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं ना कि भाई कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, संसार पर दृष्टि करो तो कहीं भी रहो वहां विकार है, वहां दोष मिलेगा। प्रभु पर दृष्टि करो तो फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं, जित लाल। धीरज धर के मैं कह रहा हूं कहीं ना देखो। अनेक अनेक प्रकार से आपको एक ही बात निवेदन करना चाह रहा हूं मैं कि प्रभु के नाम भरोसे रहिए, नाम का आश्रय लीजिए। मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, आपकी बुद्धि में, किसी की बुद्धि में ऐसी योग्यता नहीं है जो नाम की महिमा को तोल मोल सके। वो तो अनुभव की वस्तु है, उसका तो अनुभव ही किया जाना चाहिए। मैं कल भी आपसे कह रहा था ना भाई, मैं कितना भी आपको कह लूं सुना लूं, पर अंत में आपको वो सब सुनकर आपको उसका अनुमान ही करना पड़ेगा। मैं सब कहकर भी कुछ नहीं कह सकता, अनुभव रूप वो जो सुख है, जो आनंद है, वो कैसे कहा जाए, किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यहां संत कह रहे हैं कि बोले राधा वल्लभ कहत सुनत ही, कहते रहे सुनते रहे, माने बस नाम का आश्रय लिया और कह रहे मन ना नेम जम केरो। बोले लोक परलोक की सब आशा दुराशा समाप्त हो गई। गत सत्र में भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि कोई सकाम भी हो, पर मैं कहता हूं कि दृढ़ता से प्रभु के चरणों को पकड़े, वो देखेगा धीरे धीरे सकाम हृदय निष्काम हो जाता है। काला कोयला चमचमाता हीरा हो जाता है एक दिन।
एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी, एक अंग्रेजी के दार्शनिक फिलोसफर, उसने लिखी, बड़ी अच्छी बात। वो कहता है कि ही इज चेंजिंग कोल्स इनटू डायमंड्स, कैटरपिलर्स इनटू बटरफ्लाइज, एंड ही इज वर्किंग ऑन यू टू कीप पेशेंस। धीरज रखिए, वो समर्थ है। मीरा जी तो बार बार कहती है मेरे नाथ बड़े कौतुकी हैं, कब क्या से क्या कर दें, किसको क्या से क्या बना दें। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। ऐसे कौतुकी हैं भगवान। ऐसे प्रभु की सामर्थ्य का दिन रात विचार करिए, प्रभु की कृपा का दिन रात विचार करिए करो। और ऐसे ही राधा वल्लभ कहत सुनत ही पूरे लोक परलोक की हमारी सारी आशा समाप्त हो गई। यही मैं कल आपको निवेदन कर रहा था। आप मेरे से दुख से मुक्त होने का आशीर्वाद मत मांगो, मेरे पास है ही नहीं भाई। मेरे भीतर ऐसा कोई संकल्प ही नहीं है, कोई ऐसी भावना ही नहीं है। सब यहां पर आकर अपना अपना पाठ पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। हमने एक पाठ पढ़ा है, अब वो पाठ तो पढ़ा है, अब उसकी परीक्षा में हम कितने उत्तीर्ण होंगे ये तो समय बताएगा। पर पाठ एक पढ़ा है भाई कि जो कुछ वर्ते सब तेरा भाना, जो हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है, और प्रभु का हर विधान मंगलमय है। कुछ नहीं कहना है प्रभु से, कुछ नहीं कहना है। हमको कहना आता ही नहीं भाई। और कहते हैं कि जहां जिस विषय पर बात ना करनी आती हो, वहां ध्रुवदास जी कह रहे मौन हो ही रहनो भलो है। ये तो शिष्टाचार की बात मैं आपको बता रहा हूं। चार बड़े लोग बैठे हों, अगर आपको समय और विषय के अनुकूल बात ना करनी आती हो ना, तो मौन रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं तो समझता हूं भाई प्रभु से क्या कहना है, हमको कहना ही नहीं आता है। मुझे तो नहीं आता है, इसलिए कभी कहते भी हैं तो भाई संत की बात कह देते हैं। जिनको कहना आता है उन्हीं की बात हम कह देते हैं। हमको कुछ नहीं कहना है भाई। हमको कुछ मिला है नहीं मिला है ये नहीं जानते हैं, पर अब कुछ और यहां से लेना नहीं है। कल मैंने आपसे कहा था ना भाई, किराए का मकान है और थोड़ा सा समय है अपने घर जाने में। अब यहां जो होता है होता रहे। और व्यास जी कह रहे यही भजन का प्रसाद हमको मिला। राधा वल्लभ कहत सुनत ही, 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 मन नाने जम केरो राधा वल्लभ को होचे, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो। और हम दूर क्यों जाएं? मुझे याद है 8-10 बरस पहले की घटना होगी। राधाष्टमी का ही अवसर था और बस ऐसे ही राधाष्टमी के सत्संग सत्र में ऐसी श्री जी की कृपा हुई और हमको प्रसाद मिल गया। हमने गाना शुरू किया आपके साथ मिलके, हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल, और हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल कहते कहते सुनते सुनते ही राधा वल्लभ लाल हमारे हो गए, प्यारे हो गए। सोई बात व्यास जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ कहत सुनत ही, राधा वल्लभ कहत सुनत ही, मन
मन ना नैन जम फेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ वस्तु भूल के, 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 कियो अनत नहीं फेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो। और फिर हमारे महाप्रभु जी ने जो रस प्रकट किया है वो तो तेऊ उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए। यहां तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं तहां न लगन ग्रहण के वेद, तहां कुदिन दिन कछु नहीं। तुलदास जी कह रहे हैं वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान, ये भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। अब व्यास जी तो बड़े कुलीन ब्राह्मण, कितने कितने राजाओं के गुरु, लेकिन जब वृंदावन आए तो व्यास दास हो गए, व्यास दास हो गए। और ध्रुवदास जी ने तो यही कहकर श्री व्यास जी का परिचय दिया है कि कहनी करनी कर गयो, एक व्यास इहि काल, और लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। व्यास जी तो उन्मत्त हो गए। आगे व्यास जी कहेंगे, अपनी वाणी में ही कह रहे हैं, कह रहे व्यास ही ब्राह्मण जिन गिनो। बोले भाई अब हम ब्राह्मण नहीं रहे, हरि भक्तन को दास, हरि भक्तों के दास हैं। इसलिए मैंने आपको कहा इसको आनंद कहते हैं। न आस लोक वेद की और न आस काहू की करें। अब लोक परलोक दोनों की आशा दुराशा समाप्त हो जाए। राधा वल्लभ व्यास दास के, राधा वल्लभ व्यास दास के, राधा वल्लभ व्यास दास के, राधा वल्लभ व्यास दास के। अब भाई आज तक भी बहुत ऐसे लोग हैं जो यही खींचातानी करते हैं, अरे व्यास जी हमारे हैं, व्यास जी हमारे हैं। व्यास जी से ही सुन लो, व्यास जी किसके हैं। व्यास जी कह रहे हैं राधा वल्लभ व्यास दास के, राधा वल्लभ व्यास दास के, सुनहु शमन दे तेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो, राधा वल्लभ को चेरो। राधा वल्लभ को
राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे। और फिर वो तत्वज्ञ भी हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं। और 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे भाई, एक समय था, एक युग था जब मनुष्य की सामर्थ्य अद्भुत हुआ करती थी। उसके पास सामर्थ्य भी थी, उसके पास प्रतिभा भी थी, उसके पास समय भी था। अनेक अनेक शास्त्रों का, ग्रंथों का चिंतन मनन करके फिर सार की बात महापुरुष प्राप्त किया करते थे। भाई अब ना तो वैसा समय है, ना वैसी सामर्थ्य है, और ना ही आपके मेरे पास वैसी प्रतिभा भी है, वैसी योग्यता भी है। श्रीमद् भागवत में यह भी कलयुग का एक प्रभाव बताया है कि मनुष्यों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आयु क्षीण हो जाएगी, बुद्धि क्षीण हो जाएगी, सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी। आज का जो बहुत तर्क वितर्क करने वाला मन है, बुद्धि है, वो इस बात को नहीं मानते। पर मैं कहता हूं कि आप आज से 500 वर्ष पहले ऐसा कहते हैं कि अभी महाराणा प्रताप जिस कवच को पहना करते थे, वो जिस खड्ग से युद्ध किया करते थे, वो सब अभी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आप वहां जाकर देखो, आज से 500 वर्ष पहले कैसी मनुष्य की कद काठी हुआ करती थी, कैसा उसका बल, कैसी उसकी शक्ति हुआ करती थी। धीरे 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 आप देखो हम यहां तक आ गए, सब कुछ क्षीण हो रहा है ना, एवरीथिंग इज डिटीरियोरेटिंग, डिक्रीजिंग, घट रहा है, अवस्था घट रही है। 100 वर्ष की आयु होती थी, अब नहीं है। देर तक व्यक्ति स्वस्थ रहता था, अब नहीं रहता है। धीरे धीरे विकार बढ़ रहा है ना, विकृति आ रही है जीवन में, भीतर बाहर विकृति आ रही है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कि कई हजार हाथियों का बल था दुशासन के पास। तभी तो सूरदास कह रहे खेचत खेचत 2 भुज था के, वो भुजा थक गई जिसमें ऐसा अद्भुत अपरिमित बल था। तो माने काल के क्रम से क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनुष्य की सामर्थ्य, योग्यता, प्रतिभा, पात्रता, अधिकार घट रहा है। कितनी दिव्य वस्तुएं जो प्रकृति ने छिपा ली आज दिखाई नहीं पड़ती हैं। अधिकारी व्यक्तियों को ही उसका दर्शन होता है। और ये बात सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अपने पास ना तो इतनी सामर्थ्य है, अपने पास ना ऐसा कोई साधन है, और अपने पास ना ही इतना समय है जो हम अनेक अनेक ग्रंथ आदि पढ़ें और फिर अपनी बुद्धि से उसका विचार करें। हमको तो भाई संतों ने जो सार की बात दे दी है ना, उसको ग्रहण करना है। यही बुद्धिमानी है। इसी को कहते हैं समय के हिसाब से बदल जाना। गीता में भगवान ने कहा, इसे कहते हैं काल का आदर करना। जब पांडुपुत्र भीम उत्तर की ओर जा रहे थे तो वहां उनको पवन पुत्र श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। ये मैं आपको शास्त्र की बात बता रहा हूं। हनुमान जी का दर्शन हुआ। हठ की, अब वो भी पवन पुत्र हैं, वो भी पवन पुत्र हैं। उन्होंने हठ की श्री हनुमान जी से कि आप हमको उसी रूप का दर्शन कराइए, वो जो कनक भूधराकार शरीरा, वो जो त्रेता में आपका जो दिव्य रूप था, आप हमें उसी रूप का दर्शन कराइए। श्री हनुमान जी ने कहा ऐसा करने से काल भगवान का अनादर हो जाएगा। जैसे जैसे समय बदलता है
ऐसे ऐसे समय के साथ साथ सब बदलता है। कुछ नहीं बदलता है तो केवल प्रभु नहीं बदलते हैं। वो नहीं बदलता है जो समय से परे है, जो समय से परे है वो नहीं बदलता है। और वही व्यास जी ने कहा कि राधा वल्लभ ध्याय के, कल भी मैं आपको कह रहा था ना, सोई गुरु करो जो सांच दृढ़ावे, जो सत्य वस्तु का दान करे, नित्य वस्तु का दान करे। नित्य सत्य वस्तु तो एक है, वो नहीं बदलती है, उसके अतिरिक्त सब बदलता है। कल हम आते आते ऐसे विनोद कर रहे थे कि मैंने कहा भाई ये तो वो संसार है, जैसे कभी कभी कोई कहता है ना, बोले अमुक व्यक्ति के तो दिन बदल गए, दिन फिर गए। यहां तो भाई भगवान के भी दिन बदल जाते हैं। कभी किसी मंदिर में जलवा होता है, कभी किसी मंदिर में जलवा होता है। यहां तो सब दिन होत ना एक समान। और भगवान कह रहे हैं भाई ये नियम सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी है, हम संसार में रहेंगे तो हम पर भी लागू होता है ये नियम। यहां तो सब दिन होत ना एक समान, सब बदलता है, यहां बदल ही रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। तो खैर मैं ये कह रहा था, हनुमान जी ने उस रूप को प्रकट नहीं किया। हनुमान जी ने कहा ऐसा करने से काल भगवान का अनादर होगा। माने समय के साथ जो परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, ये समय का आदर करना है। और आज समय का आदर क्या है भाई? अल्पमति और अल्प गति मनुष्य है, अल्पायु है, अल्प सामर्थ्य है। इसका विचार करते हुए केवल सार की बात ग्रहण कर ली जाए। हरि के नाम भरोसे रही। महापुरुषों ने जो उपदेश कर दिया है आपके मेरे कल्याण के लिए, यही कली करम न धर्म विवेक। कहले न कर्म रहेगा, न कर्म की शुद्धता रहेगी, न धर्म का सम्यक ज्ञान रहेगा, और न कर्म और धर्म का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाली बुद्धि रहेगी। यही कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। सो ये बात श्री महाप्रभु जी ने कही। बोले व्यास जी भगवान के भक्तों को अपना सर्वस्व मानिए, इन भक्तों ने जो कहा जो किया बस उसी का अनुसरण करिए, इसी में कल्याण है। देखो कैसा समय आ गया है, समय का विचार करिए, काल भगवान को देखिए, और काल की गति का आदर सबको करना ही चाहिए। महाप्रभु भी कह रहे हैं भूता काल गति क्रमेण वलिना है दैव तुभ्यम नमः। ये आज बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ आती है। इसे कहते हैं काल भगवान का आदर करना। आज के समय, आज की स्थिति का विचार करके दोष ना देखिए कि कैसा समय आ गया, ये हो गया वो हो गया ना। समय है भाई, समय की अपनी गति है। कई शास्त्र में कुछ ऐसी कथा भी मिलती है कि भाई शक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म भी तप करता है और थोड़ा तप तो अधर्म भी करता है, वो भी भगवान से शक्ति प्राप्त करता है। तभी तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है। तो युग का धर्म है भाई। संत इस गुण दोष को देखने की दृष्टि से उपरत होकर एक और हुए, उन्होंने इस ओर नहीं देखा। इसलिए कह रहे जो कुछ वर्ते सब तेरा पाना। यही मैं आपको भी कह रहा था, कुछ नहीं कहना है भाई। जिस भी महात्मा ने आज ये प्रश्न किया, भाई आश्रम में इसलिए रह रहे थे कि कुसंग से बचें। कुसंग से कोई इमारत नहीं बचाती है भाई, कुसंग से कोई स्थान नहीं बचाता है, कुसंग से अपना विवेक बचाता है। कुसंग से तो आपका अपना विवेक बचाएगा। कोई आपको 100 बात सुना ले ज्ञान की। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे। कहते कि 100 बात आपको कोई ज्ञान की समझा ले, आपके भीतर अगर 2 बात आई हैं तो आप लाभ तो अपनी 2 बात से ही ले पाओगे ना, 100 बात से आप लाभ नहीं ले सकते। वो कहते थे, इसे ही कहते हैं आत्म विवेक का आदर करना। कल्याण तो भाई आप ही अपना कराओगे, आपको ही करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, आपके भीतर आपको ही जाना है, आपका ये काम आपको ही करना है। समय रहते कर लीजिए, कल पर मत चालिए। बड़ी सुंदर बात कबीर साहब कह रहे हैं, हरि भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब। और फिर कहते हैं हरे हरे
सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। बोले जो कल हरे भरे पेड़ थे, बोले आज रूखे सूखे होकर चूल्हे में जल रहे हैं। हरे भरे सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। आपको मैं कह रहा था ना, जो शिष्य है उसको तो प्रकृति में घटने वाली एक एक घटना उपदेश दे रही है। करें हरि भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब। हरे हरे सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। अपने आत्मज्ञान का, अपने आत्म स्वरूप का, अपने आत्म विवेक का आदर करते हुए, समझ आ रही है ना, भीतर कुछ बात समझ आ रही है ना कि भाई ये संसार असार सा है, बहुत देने पर भी यहां से कुछ पाया नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। ये जो इतनी सी बात समझ आ रही है ना, इसका आदर करिए, तदनुकूल आचरण करिए, इसका सम्मान करिए। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूं भाई, ये महत कृपा है। इतनी सी सुधि हो जाना ये महत कृपा है। अनंत अनंत काल तक जीव माया और काल के द्वंद्व में पड़ा रहता है और पड़ा रहेगा। इसीलिए चाचा श्री वृंदावन दास जी कह रहे, ये नर देह सजन प्रभु दीनी और ताही न विषय गमा बोरे। कल आपको याद हो तो एक छोटी सी बात मैंने आपको कही थी कि देखो संयम में भी कष्ट है। आरंभिक काल में तो संयम बड़ा सुखद नहीं होता है, संयम में भी कष्ट है, उसमें भी पीड़ा है और विषय भोग में भी पीड़ा है। पर जो संयम जन्य जो पीड़ा है वो एक दिन परम सुख में परिणत होती है, वो धीरे धीरे घटेगी। लेकिन जो विषय भोग जन्य पीड़ा है वो दिन दिन बढ़ेगी। आपको देखना है आपको किस पीड़ा का चयन करना है। वो पीड़ा जो एक दिन घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हमें सुखी कर जाएगी वो पीड़ा, या जो हमें दुख के गर्त में डालकर जाएगी वो पीड़ा, आपको चुनना है। इसका चयन आपको करना है। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई आचार्य की कृपा से हमें नित्य सत्य वस्तु मिल गई, जो आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। चंद्र मिटे दिन कर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। यही तो कल आपको मैंने कहा ना भाई, यहां आपको कुछ ठीक करना है, कुछ ऐसा करना है, भाई ये हम नहीं जानते। वहां चलना हो साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना। भगवत रसिक देव एक बड़ा सुंदर पद कहते हैं, मुझे पद पूरा इस समय याद नहीं है। वो कह रहे हमारे वृंदावन उर और कह रहे माया काल जहां नहीं व्यापे जग की दौरा दौर। बोले जहां आना जाना नहीं है, जहां टूटना बिखरना कुछ नहीं है, जहां कुछ मैला नहीं होता, फूल जहां तहां देखिए, जहां सब कुछ पवित्र ही रहता है, स्वच्छ ही रहता है, निर्मल ही रहता है, जहां सब कुछ आनंद से भरा ही रहता है, जहां तमोगुण और रजोगुण की बात तो क्या कहिए, जहां सत्वगुण का भी प्रवेश नहीं है। आपको निवेदन किया था मैंने, त्रिगुण से न्यारा, माया काल से परे, नित्य शुद्ध सत्य सनातन, जिसके लिए कबीर कहते हैं पल भर का जिसका भजन भारे पाप भगाए। जिसका एक क्षण भर का भजन रोम रोम को किसी आनंद और उत्साह से प्रकाश से भर देता है, उस वृंदावन की बात यहां के रसिकों ने की है। दुर्दास जी कह रहे हैं ना, ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। भगवत रसिक देव कहते हैं ना, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो। व्यवहार का कारण रजोगुण और तमोगुण है, परमार्थ सत्वगुण से प्रेरित होता है। पर रसिक तो वहां पहुंचे हैं जहां तीनों ही गुणों का प्रवेश नहीं है, माया काल से नितांत अछूता अस्पृष्ट, जो सदा पावन है, सदा पवित्र है। साईं की लगरी
परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना। और भाई हमको महाप्रभु जी मिले हैं, यहां की खटपट तो होती रहेगी, चलती रहेगी, चलने दो। उस खटपट को ठीक ठाक नहीं करना है, उस खटपट से न्यारे हो जाना है। चांद सूरज जहां पौन न पानी, यही बात व्यास जी भी कह रहे हैं। फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है जब ऐसे अनेक अनेक इन महापुरुषों की वाणी का मैं चिंतन करता हूं ना, फिर मैं देखता हूं कि भाई देखो, सत्य तो एक है। जिसको सत्य की अनुभूति हुई है उसके शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन वो शब्द आपको लेकर एक ही स्थान में जाएंगे। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा, को संदेश पहुंचावे, दर्द यह साईं को सुनावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा। झोपड़ी में रहने वाली कोई कन्या देखने में बहुत सुंदर और रूपवती हो, और किसी सेठ साहूकार के पुत्र से उसका संबंध हो जाए, तो संबंध हो जाने के बाद मायका अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा संबंध हो जाए फिर किसको मायका अच्छा लगेगा। कोई बात कबीर कह रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने मेरा ऐसी जगह संबंध करा दिया है, नेहरवा हमको ना भावे, नेहरवा हमको ना भावे। व्यास जी कह रहे भाई हमको वो मिल गया है जो निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। देवदास जी कह रहे ध्यान से सुनो, कह रहे याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, सुख की हद सुख की सीमा, कह रहे वो रस हमें मिल गया है। कह रहे अब और ध्याइए कौन, व्यास ही देत बने नहीं, बरी बरी प्रति लो। तो अब तो भाई रसना कटों जो अन रटों, निरख अन फुटों ने, श्रवण फुटों जो अन सुनो, बिन राधा जस मैं